वीर इलाही के नज़ारे हैं सहाबा, क्यों हुस्न दो आलम न हो कुरान इन्हीं पर, हैं चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। ऊंची आवाज से कह दो, हैं चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चांद जो बतहा के उफक पर चमका, उस चांद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। हज़रात गिरामी कदर इंतहाई पुरमगज़ और बहुत आलमाना फाज़लाना बयान फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा असमतुल्लाह बंदियालवी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया। अल्लाह तबारक व तआला आप और हम सब की और इनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए लाहौर से तशरीफ़ लाने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर साहब, जो हमारे नौजवान ख़तीब हैं और बहुत अच्छे अंदाज में यह काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए आपके सामने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़हर बन जाए जो जिंदगी के लिए, मुझको ऐसा नवाला नहीं चाहिए। ज़हर बन जाए जो जिंदगी के लिए, मुझको ऐसा नवाला नहीं चाहिए। जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। मेरी निस्बत सफ़ा और मरवा से है, मुझको कोहे हमाला नहीं चाहिए। इंतहाई लायके सत तकरीम व एजाज़ मेरे मोहतरम मोहतशम हज़रात उलमाए कराम, मुल्क पाकिस्तान के दो अजीम शान खुतबा MPA चनियोट, यादगार असलाफ हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी साहब, दीगर गुयूर सुन्नी बुजुर्गों, अजीजुल कद्र सुन्नी नौजवानों, तालिब इल्म भाइयों और दोस्तों, मुझसे पहले ख़ानदान खुतबा का एक अजीम खतीब आपके सामने खूबसूरत मोती निछावर कर रहा था और हमारे मेज़बान मुकर्रम ने बहुत खूबसूरत जोड़ लगाया, इसलिए कि मैं उसी बात को आगे बड़े मुख्तसर से चंद लफ्ज़ों में अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जहाँ जहाँ अपने महबूब का तज़किरा किया है, तफसील का वक्त नहीं है, वहाँ हुजूर की नबूवत, आपकी खत्म नबूवत की दलील के तौर पे आपके यारों के कमालात का तज़किरा भी किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस आयत को देख लीजिए, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, इस आयत को देख लीजिए। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, इस आयत करीमा को देख लीजिए। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा हुआ है, दलील के तौर पे आपके यारों के कमालात का तज़किरा हुआ है। तवज्जो कीजिएगा, मुल्क के तूलो अर्ज़ से आप आए हुए हैं, मुख्तलिफ चेहरों पे मेरी नजर जा रही है, जिनको मैं जानता हूँ, बहुत सारे हजरात को नहीं भी जानता, लेकिन एक बात, इस दौर के अजीम मुजद्दिद, मुज्तहिद, फकीह, मुनाजिर, खतीब, आप उनके लिए जो भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करें कि किसी जमाने में किसी आलिम के लिए इस्तेमाल किया गया हो, वो उन पे जचता है। मेरी मुराद सैयदी सनदी वसीलती फिद्दारैन हजरत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब, सब कह दीजिए रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हजरत फरमाते थे, तवज्जो करना जरा, फरमाते थे, इमाम की आबरू सिर्फ बड़ी मस्जिद से नहीं है, बल्कि इमाम की आबरू मुक्तदियों की कसरत से है। इमाम की इज्जत मुक्तदियों के ज्यादा होने से है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जरा खूब सोच समझ कर मुझे बताइएगा, हुजूर की खत्म नबुव्वत पर मेरा और आपका ईमान और अकीदा था, है और रहेगा। जरा इस बात पे गौर कीजिएगा कि अगर इमाम को आप मेहराब में मुसल्ले पे खड़ा हुआ मानते हैं, 4 सफों को खाली मानते हैं, उसके बाद आप पीछे मुक्तदियों को खड़ा करते हैं, मैं कहता हूं किसी का भी इत्तिसाल नहीं हुआ। 4 सफे पूरी होगी, हाल पुर होगा, अंदर का हाल पुर होने के बाद फिर बारी बरामदे
की आएगी, बरामदापुर होगा, फिर बारी सेन की आएगी। वो बात खुल के सामने आ चुकी जो मेरे और आपके अकाबिर कहा करते थे कि खत्म नबुव्वत का मुनकिर भी दायरे इस्लाम से खारिज है, खत्म नबुव्वत के दलाइल सहाबा का मुनकिर भी दायरे इस्लाम से खारिज है या नहीं? बोलो भाई, बात खुल गई कि नहीं खुली? सहाबा के कमालात मेरे नबी की खत्म नबुव्वत के दलाइल हैं। जो उन कमालात का इनकार करता है वो हुजूर के दलाइल की तकजीब करता है या नहीं करता? बोलो भाई, हुजूर के दलाइल की तकजीब करता है। कुछ लोगों ने कहा और ये कहा जाता है कि जी खत्म नबुव्वत ही की तारीख में इनको साथ रखा गया। हजरत अगर जिंदा होते शायद ये बात वो फरमाते, लेकिन हमने उनकी जूतियां उठाई है। ये अमानत आप तक पहुंचा रहा हूं। कुफ्फार की दो किस्में हैं, एक कुफ्फार मुनाफिकीन है, एक कुफ्फार की किस्म कुफ्फार मुजाहिरीन है। मुजाहिरीन कुफ्फार खुले काफिरों को कहते हैं, मुनाफिकीन कुफ्फार छुपे काफिरों को कहते हैं। उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम, मुहतमिमीन, मुंतजिमीन, इस्तिआनत बिल कुफ्फार अलल कुफ्फार का मसला फिका की किताबों में मौजूद है। काफिर को मारने के लिए काफिर की इआनत किस हद तक ली जा सकती है, काफिर को खत्म करने के लिए, एक काफिर को गिराने के लिए दूसरे काफिर की मदद किस हद तक ली जा सकती है, यह मसला फिका की किताबों में मौजूद है। याद रखो जनाब नगर में आने वालों, हजरत चनियोठी और हजरत अल्लामा खालिद महमूद साहब, सब कह दीजिए रहमहुल्लाह ताला, ये दोनों इस हवाले से कभी गाफिल नहीं हुए कि खत्म नबुव्वत के डाकुओं को तो ताकुब किया जाए और जो खत्म नबुव्वत के दलाइल सहाबे कराम का मुनकर और गुस्ताख उसका ताकुब न किया जाए। और इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत मूवमेंट बनने की तासीस ही यही है जो मुझे हजरत शेख अब्दुल हफीज मक्की साहब, सब कह दीजिए नव्वरल्लाह मरकदहू, उनके दो साहबजादों ने यह बात पिछली कॉन्फ्रेंस के बाद बताई। फरमाया इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत ये जमात बनी इसलिए कि इस्लाम के मजमूई अकायद पे जहां जहां हमला होगा इस स्टेज से जवाब दिया जाए। हजरत मैं गलत तो नहीं कह रहा? जब इसीलिए बनी है तो फिर आज इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत के इस स्टेज से मैं ये बात कर रहा हूं कि ये काफिर थे, लेकिन इन कुफ्फार मुनाफिकीन को, कुफ्फार मुजाहिरीन के मुकाबले के लिए अगर साथ लाकर खड़ा किया गया है तो वो कादियानियों का मुकाबला करना था, इनका मुसलमान शो करना। बोलो भाई, इनके मुसलमान शो करने के लिए वो प्रोग्राम नहीं थे, वो तो कादियानियों को काफिर करार दिलवाने के लिए सारा प्रोग्राम था। हमारे अकाबिर की मेहनत थी, हम उनको भी सलाम करते, आज के बुजुर्गों को भी सलाम करते। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये मामला मुल्क में चला एक गुस्ताख की तकरीर के बाद जिसका नाम है हामिद रजा सुल्तानी मलऊन। आपके इस भाई ने उस मुकदमे को डील किया। हम तकरीबन 2 महीना तक मुसलसल खोशाब, सरगोदा, अदालतें, अफसरान, दफातर, कचहरी, वकला, इनके पास चक्कर काटते रहे। उस बदबख्त पे एक तकरीर के एक गुस्ताखाना जुमले पे 9 दफात लगी है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कारगुजारी नहीं सुना रहा, सिर्फ एक बात बता रहा हूं। बड़े बड़े उलमा के फोन आए और फरमाया नामूसे सहाबा की पूरी तारीख में किसी गुस्ताख पर इतनी दफात नहीं लगी है, जिसमें 109 भी है, 16 MPO भी है, 295 भी है, 298 भी है। तो मैंने एक जुमला कहा अपने उन अकाबिरीन को, मैंने कहा ये आलो सुन्नत के इत्तिहाद की बरकत है। किसकी बरकत है? पूरे जिला खोशाब में कोई वकील नहीं मिला जो उसकी वकालत करता। केस दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में पहुंचा, कोई वकील जुर्रत न कर सका कि उसकी तरफ से वकालतनामा जमा कराता। उसका वकील लाहौर से आता रहा, वहां से जमानत कैंसिल हुई, अब वो केस हाई कोर्ट लाहौर में जाने वाला है। मैं आप हजरात से पेशगी ये कहना चाहता हूं कि हमने जैसे गुस्ताखाने सहाबा को खुशाब और सरगोदा में मार दी है, आपका तामुन शामिल रहेगा तो इंशाअल्लाह हाई कोर्ट के बाहर भी आलो सुन्नत का इत्तिहाद खुल के सामने आएगा कि नहीं आएगा। आखिर में इतना कहना चाहता हूं, यारा छोड़ दे सारे झगड़े अनु, आ
मिल के सहाबा दी तारीफ करिए। कहो जंग आर पार्क में मौलाना सईद अहमद असद साहब का बयान था 10वीं रात को। मैंने बहुत कहा कि मुझे पहले दिया जाए, छोटा हूं और वो हमारे मेहमान है, लेकिन मेरे अकाबिर ने कहा कि तूने चंद बातें ही चौके छक्के में करनी है, मौलाना के बाद करना। वहां पर भी ये जुमला कहा था, तवज्जो करना, यारा छोड़ दे सारे झगड़िया नो आ मिल के सहाबा दी तारीफ करिए। उन्हां वास्ते लफ्ज़ां नूं वुजू करा के दिल उन्हां दे वास्ते मसीत करिए जिन्हां तन मन धन आका तो वार दिता, असी भी उन्हां दे नाल प्रीत करिए। अल्ताफ जमाना दीवाना मस्ताना आके असी इंज सिद्दीक करिए। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। कुरान को खोल के देख जरा, है फर्ज इकराम सहाबा का। नबियों के बाद इस दुनिया में आला है मकाम सहाबा का। कोता नजर क्या देख सके, बाला है पाम सहाबा का। हाँ मुझको नाज अमी इस पर कि मैं हूं गुलाम सहाबा का। तो लीडर रिसालत की तशहीर सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है। जो पार नबुव्वत का आका ने उठाया था, उस पार नबुव्वत के शहतीर सहाबा है। आका ने यह फरमाया मेरे बाद नबी होता तो फारूक नबी होता। फिर मान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा है। कुफ्फार पे खालिद ने तलवारें जो न तोड़ी, आका ने यह फरमाया रब की शमशीर सहाबा है। कुरान के माथे पे लिखी है जो ततहीरें, इन फूटती किरणों की तनवीर सहाबा है। ए अकल के मारो तुम अल्ताफ से मत झगड़ो, अपना तो मुकद्दर है मेरे पीर साहबा है। सब गरज के कहो मेरे पीर, मेरे पीर, मेरे पीर, मेरे पीर। हम मदह साहबा की एक धूम मचा देंगे, ये जज्बा है ईमानी, आलम को दिखा देंगे। इस्लाम के गुलशन को सैंचा है साहबा ने, हम उनकी मोहब्बत में जी जान खपा देंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। रसूल मुजतबा कहिए, मुहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है इसरार के ख़त्मुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाजा है कि महबूबे खुदा कहिए। सितारों से कह दो कि अब कूच करें, खुर्शीद मुनव्वर आते हैं। कौमों के पैगंबर आ ही चुके, अब सब के पैगंबर आते हैं। और अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में डाल लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख आज़म, दोस्तों बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, ये आज की ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ये तारीख़ साज भी है, बेमिसाल भी है और लाजवाब भी है। ये मजमा कसीर है, ये जम्मे गफ़ीर है, बफ़ज़्ल रब्बे क़दीर है। और मेरे पास वक़्त नहीं, मुख्तसर वक़्त में सिर्फ़ एक दो बातें अपने शेख के हुक्म पर पीर तरीक़त हज़रत मौलाना
असद महमूद मक्की साहिब दामद बरकातहुमुल आलिया, अमीर मरकजिया रहमत कायनात फाउंडेशन, जिनके पुरखुलूस इसरार पर सिर्फ एक दो बातें आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरह कोरोना वायरस से बचना, तवज्जो मेरी तरफ, जिस तरह कोरोना वायरस से बचना जरूरी है, इसी तरह कादियानियों के जरासीमों से बचना जरूरी है। जिस तरह जान बचाने के लिए सांस का लेना जरूरी है, जान बचाने के लिए सांस का लेना जरूरी है, इसी तरह ईमान बचाने के लिए अकीदा खत्म नबूवत का होना जरूरी है। और खत्म नबूवत का अकीदा ये हमारे ईमान की असास है, इस्लाम की बुनियाद है। और अकीदा खत्म नबूवत ये इस्लाम का महवर भी है, मरकज भी है, रूह भी है, हमारा ईमान भी है और हमारी जान भी है। और अकीदा खत्म नबूवत मैं अर्ज कर रहा हूं, जिस तरह जान बचाने के लिए सांस का लेना जरूरी है, इसी तरह ईमान बचाने के लिए अकीदा खत्म नबूवत का होना जरूरी है। कुरान मजीद बयान कर रहा, वलक़द अख़ज़ना मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह फरमाते हैं सारे अंबिया को जमा कर लिया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने आपको नबुव्वत अता की, मैंने आपको हिकमत अता की, मैंने आपको किताब अता की। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, मेरे बाद एक नबी आने वाला है। या अल्लाह वो कैसा नबी होगा? अल्लाह फरमाते हैं वो मेरी तौहीद का आईना होगा। या अल्लाह वो कैसा होगा? या अल्लाह तेरा नबी वो कैसा होगा? अल्लाह फरमाते हैं कुदरत खुद उसकी उंगलियां पकड़ पकड़ कर आगे चलेगी। या अल्लाह वो कैसा होगा? फरमाया कि मैं बादलों को छतरी बना दूंगा। या अल्लाह वो कैसा होगा? फरमाया कि उसे पत्थर भी सलाम करेंगे, उसे दरख्त भी सलाम करेंगे। या अल्लाह वो तेरा नबी कैसा होगा? अल्लाह फरमाते हैं जिस जगह पर बैठ जाएगा मैं रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना बना दूंगा, और जिस कब्रिस्तान के अंदर खड़ा होगा मैं उसे जन्नतुल बकी बना दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं वो मेरा नबी ऐसा होगा सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं अपने महबूब को अर्श पर बुलाकर खुद मुलाकात करूंगा। या अल्लाह कैसा होगा? अल्लाह फरमाते हैं ऐसा होगा मैं उसकी अजमत और शान को ऐसा बयान करूंगा। या अल्लाह किस तरह? अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने महबूब की ऐसी अजमत बयान करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे महबूब जब आप कदम उठाएंगे मैं सुन्नत बना दूंगा, आप गुफ्तगू करेंगे मैं हदीस बना दूंगा, आप अमल करेंगे मैं शरीयत बना दूंगा, आप बैठ जाएंगे मैं जमीन को पस्ती अता कर दूंगा, जब आप खड़े होंगे मैं आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा, और जो आपके निकाह के अंदर औरत आएगी मैं उसे कायनात की अम्मा बना दूंगा, आपके घर जो बच्चा पैदा होगा मैं उसे आले रसूल बना दूंगा। आप हाँ करेंगे मैं हलाल कर दूंगा, आप ना करेंगे मैं हराम कर दूंगा। ऐ मेरे महबूब जब आप गुस्से में आएंगे मैं जहन्नम बना दूंगा, आप राजी होंगे मैं जन्नत बना दूंगा। वाखिरु दावा।